Hello student, we can start our fourth chapter name is the chapter name is The Mouse Who Told a Lie. कहानी का मतलब ये है कि एक ऐसा चूहा जिसने झूठ बोला था. सो लेट्स स्टार्ट. वी डू नॉट टेल अ लाई, ऑलवेज बी ऑनेस्ट. हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए. लेट्स रीड द स्टोरी. Once upon a time there was a little mouse named Stuart. He wanted bigger things in life and wanted to be noticed by everyone. He wanted to be popular and feel important. He thought, if I tell a lie about doing something that others do not accept me to do, I will make my friend believe that I am simply outstanding. So he told his friend, one day I went to find cheese for food. I found some laying on the road. I ran to get it, but a big cat come from somewhere to eat it. It means बहुत बहुत टाइम पहले एक छोटा सा चूहा था, उसका नाम था स्टुअर्ट. वो हमेशा अपने लाइफ में बड़ी चीज़ें सोचता था, हमेशा चाहता था कि उसे हर सारे लोग नोटिस करें, जितने भी हैं उसके. वो पॉपुलर इम्पोर्टेंट फील करना चाहता, पॉपुलर होना चाहता था. इसलिए उसने सोचा अगर मैं अपने फ्रेंड्स से ये झूठ बोलूँ, कुछ ऐसा झूठ बोलूँ जो कि दूसरे नहीं, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं कर सकता हूँ, और मैं अपने दोस्तों को ऐसे बिलीव दिला सकता हूँ तब कि मैं बहुत आउटस्टैंडिंग हूँ. इसलिए उसने अपने फ्रेंड को एक स्टोरी सुनाई कि एक दिन मैं चीज़ ढूंढ रहा था खाने के लिए और मैंने उसे रोड पे पड़ा हुआ देखा. देन मैं दौड़ के गया और एक बड़ी सी जो उसी टाइम एक बड़ी मोटी सी जो बिल्ली थी वो कहीं से आ गई उसे खाने के लिए. Stuart's friend asked curiously, then what did you do? Did you run away? तो उसके फ्रेंड ने एकदम आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने क्या किया फिर, तुम भाग गए? Stuart laughed. No, I didn't run. I simply stared into the eyes of the cat with anger, and she scurried away with fear, and I ate the cheese. You see, I can outrun any cat. I have done it a lot of times. स्टुअर्ट हंसा और बोला, नहीं मैं भागा नहीं, मैंने सिंपली उसकी आंखों में मैं घूरने लगा एकदम गुस्से से, तो वो डर गई और डर कर भाग गई. उसके बाद मैंने चीज़ खाया. एंड तुम देख सकते हो मैं किसी भी कोई भी ऐसे बिल्ली जो है ना उसे मैं भगा सकता हूँ, और मैंने ये बहुत बार किया है. स्टुअर्ट फ्रेंड वेर अमेज्ड. Stuart's friends were amazed and they believed what Stuart had told them. They looked at him with pride and said, we are proud of you. To scare away a big cat is something we are scared to even try. उसके स्क्वायर के फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गए और बहुत बिलीव भी कर लिया स्टुअर्ट के बात पे. एंड उसने एकदम गर्व से उससे कहा, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने एक बड़े से कैट को डरा के भगा दिया और जो हमें हमेशा डराने का कोशिश करती है. Soon Stuart became popular. All the mice wanted to be his friend. Stuart enjoyed the importance that was being gave to him, but not for long. One day Stuart's lie was tested when a cat came walking by and one of his friends said, Stuart, scare away this cat, otherwise she may kill some of us. बट स्टुअर्ट तो पॉपुलर हो गया, सारे चूहे उसके दोस्त बनना चाहते थे, बट अब वो भी इस इम्पोर्टेंस को एंजॉय कर रहा था जो उसको सभी ने दिया था. बट ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था. एक दिन क्या हुआ ना कि एक स्टुअर्ट का झूठ को टेस्ट करने का टाइम हुआ, उसका झूठ पकड़ने वाला था. वो हुआ ऐसे कि एक जो बड़ी सी कैट थी वो आ गई चलते चलते उधर जहाँ पे उसके फ्रेंड सब थे. तो उसके एक फ्रेंड ने कहा कि स्टुअर्ट इससे भगाओ डरा के, वरना ये हम लोगों में से किसी एक खा जाएगी, मार देगी. When Stuart saw the cake, he was so scared that he could not move even an inch. Before he could get up, the cat caught hold of him as she was about to eat him. A big tree branch fell on her head with a crunch. The cat fell flat and Stuart got a chance to run away.
उसके बाद क्या हुआ ना, जब स्टुअर्ट ने उसे देखा ना तो वो बहुत डर गया। उसके बाद वो 1 इंच भी नहीं हिल पाया। और इससे पहले कि उठ के जाता, कैट ने उसे पकड़ लिया। देन उसको खाने का सोचने लगी। तभी एक बड़ा सा पेड़ का जो तना था ना, वो टूट के उसके बिल्ली के सर के ऊपर गिर गया। और बिल्ली क्या कि फ्लैट हो गई, मतलब कि नीचे गिर गई। और उस स्टुअर्ट को चांस मिल गया भागने का। स्टुअर्ट न्यू दैट हिज फ्रेंड हैड सेव्ड हिम बाय nibbling quickly at the half-broken branch. He thanked them and said, "I am not brave. I have never scared a cat. In fact, I am the one of who is scared of her. Had you don't save me, I might have died." It means कि उसका स्टुअर्ट जानता था कि उसके फ्रेंड उसे बचा लेंगे जल्दी से, वो हाफ ब्रोकन ब्रांच के हेल्प से। और उसने उसे थैंक किया उन लोगों को और कहा कि मैं कोई ब्रेव नहीं हूँ, मैंने कभी भी किसी कैट को डराया नहीं है। इनफैक्ट मैं तो वो जो खुद उससे डरता है। अगर आज तो मुझे नहीं बचाते तो मैं मर जाता। आई एम सॉरी दैट आई लाइड। आई डिड सो बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग एंड ग्रेट एंड बिकम पॉपुलर, बट डिड नॉट नो हाउ। उसने कहा कि आई एम सॉरी कि मैंने झूठ बोला, बट मैं चाहता था कि मैं कुछ बड़ा करूं, ग्रेट करूं, जिससे मैं पॉपुलर हूं, बट मैं ये नहीं जानता था कैसे। His friend told him, "We hope you have learned your lesson and promise to never lie again and be honest always." Stuart promised them. उसके फ्रेंड्स ने कहा कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि तुमने अपना लेसन सीख लिया एंड प्रॉमिस करो कि आगे से कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा ऑनेस्ट रहोगे। तो स्टुअर्ट ने ये प्रॉमिस कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने का, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू।